बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 4 फरवरी है और जुम्मतुल मुबारक है। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। अहम पेशरफ्त एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब ने ख़त लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। एक तो उसके हवाले से बात करेंगे, इसमें ख़त क्या है और इसके आगे क्या होने जा रहा है। दूसरा जो है वो एविडेंस क्लोज़ कर दिया गया था 2 तारीख को जो पेशी हुई थी, उसमें जो प्रोसिक्यूटर हैं हसन अब्बास साहब, उन्होंने अपना जो है बयान भी हतमी जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया था। उसके हवाले से उसमें उन्होंने क्या कहा, क्या सूरत हाल थी, वो बात करेंगे। और साथ साथ क्या जो मुल्ज़िमान हैं वो अपना कोई गवाह बुलाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, जो आने वाली पेशी है 7 तारीख को, 7 फरवरी को, उस पे क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और 3 दरख्वास्तें जो है वो बड़ी अहम हैं, वो 3 दरख्वास्तें इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में कि उन 3 दरख्वास्तों में था क्या और क्या लिखा गया था, वो भी इंशाअल्लाह ये आज डेवलपमेंट थी, वरना उसके ऊपर मैंने बात ज़रूर करनी थी। पहली डेवलपमेंट शुरू करते हैं और वो ये है कि आपको याद होगा कि इस केस के लिए बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 2 माह का वक्त दिया गया था, 14 अक्टूबर से लेकर 14 दिसंबर तक का। 14 दिसंबर को ये क्योंकि केस कंप्लीट नहीं हो सका था, तो एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब ने ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, मज़ीद वक्त मांगा था उनसे, और जो कि 6 हफ़्ते का वक्त दिया गया था इस केस को क्लोज़ करने के लिए। लेकिन ये केस वो 6 हफ़्ते का जो वक्त है वो तकरीबन जनवरी के आखिर तक मुकम्मल हो जाना था। उसके बाद ये केस क्योंकि अभी चल रहा है और ये मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए इसमें मज़ीद वक्त मांगा गया है एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब की तरफ से, और एक ख़त लिखा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक उसका जवाब नहीं आया था, शायद उसका जवाब आ भी जाए। उस ख़त में अता रब्बानी साहब ने दरख्वास्त की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि ये केस अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, बहुत कम चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि हतमी दलाइल हैं और जो 342 के बयानात हैं वो होने हैं, बहुत कम चीज़ें रह गई हैं। तो इसलिए इसके लिए केस के लिए मज़ीद रीज़नेबल टाइम दिया जाए। इस दफ़ा उन्होंने कोई वक्त मतलब उस तरह डेज़ के या वीक्स के हवाले से नहीं लिखा, बल्कि लिखा है रीज़नेबल टाइम दिया जाए। अब रीज़नेबल टाइम के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये सवाबदीद है, वो कितना वक्त देती है। लेकिन मेरा जो दोस्तों से बात हुई है, वकला जो हैं उनसे जो बात हुई है, उनके मुताबिक क्योंकि ये जो चीज़ें रह गई हैं जिसमें 342 के जो है वो जवाबात जमा करवाने हैं सवालनामे के मुल्ज़मान ने, उसके बाद हतमी दलाइल होंगे और उसके बाद ये केस ख़त्म होगा। तो इसमें तकरीबन जो दोस्त वकला हैं वो कहते हैं 4 से 5 समातें लग सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि अता रब्बानी साहब वो समातें किस स्पीड से रखते हैं। तो वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्योंकि ये चीज़ें ज़ाहिर है उनको बहुत अच्छी तरह और बहुत ज़बरदस्त पता है, तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट मे भी इसमें 1 माह का मज़ीद टाइम दे दे। तो डिपेंड करता है, हो सकता है इससे कम भी हो, इससे ज़्यादा भी हो, डिपेंड करता है। बट ये है कि जो वकला है उनका ये कहना है कि 4 से 5 समातें इस पर लगेंगी, जो ये सारा प्रोसेस बाकी रह गया है, उसके बाद जो है वो फ़ैसले के लिए टाइम हो जाएगा। तो अब ये इंशाअल्लाह जो है इसके ऊपर जो टाइम भी आएगा ज़ाहिर इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कितना टाइम दिया है, लेकिन वक्त मांगा गया है। तो इसका मतलब ये है कि जनवरी के एंड में जो हम समझ रहे थे कि इस केस ख़त्म होगा, उसमें वो शायद फरवरी के एंड में तक चला जाएगा। जनवरी के एंड में जो ख़त्म इसका टाइम हुआ, तो अब फरवरी के एंड तक में भी जा सकता है और फैसला जो है वो फरवरी के एंड या मार्च तक आएगा। पहली डेवलपमेंट जो है वो इस केस के हवाले से ये थी, ये आपको बताना थी। दूसरी जो है, अब जैसा हम आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने अपना एविडेंस जो है वो क्लोज़ कर दिया है, और अब जो है बारी है मुल्ज़मान की तरफ से। 342 के बयानात होते हैं और वो ये होता है सवालनामा दे दिया जाता है, उसको रिटन फॉर्म में जमा करवाया जाता है मुल्ज़मान के वकला की तरफ से। अब उसमें जो है हो सकता है, क्योंकि ये आखिरी मौका होता है मुल्ज़मान के पास किसी भी हवाले से, तो इसमें जो सवालात होते हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। और एक चीज़ और जो वकला दोस्तों से पता चली है, जो उन्होंने बताई है, वो ये है कि ये आखिरी मौका है मुल्ज़मान के पास कोई भी गवाह अपने हक़ में बुलाने का। अगर इसमें कोई भी मुल्ज़िम ये उन सवालों के जवाब में ये लिख देता है कि फ़लाँ शख्स
उसने ये चीज़ दिखी थी या फ़लाँ शख्स इसमें बेहतर तौर पे बता सकता है, वो मेरे गवाह के तौर पे जो है यहाँ आके इस चीज़ को क्लियर कर सकता है, तो ये आखिरी मौका होगा मुल्ज़मान के पास। तो मुल्ज़मान अब जो है ये मौका इस्तेमाल कर सकते हैं और 342 के जब ये बयानात के जवाब सवालनामे के जवाब जमा करवाए जाएंगे तो वो इसमें किसी भी एविडेंस अपने लिए किसी गवाह को बुला सकते हैं, कोर्ट को इस्तदा कर सकते हैं कि ये शख्स मेरे गवाह के तौर पे अगर आप बुला लें तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो ये आखिरी मौका है, हो सकता है, इट डिपेंड्स, नहीं भी बुलाते होते मुल्ज़मान और बुला भी लेते होते हैं। तो इसलिए अब ये डिपेंड करता है 7 तारीख को जो जवाबात अगर जमा होंगे तो उसमें मुल्ज़मान क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, क्या वो अपने हक़ में कोई गवाह बुलाते हैं या नहीं बुलाते। अगर उन्होंने कोई गवाह बुला लिया तो अगर कोई गवाह आता है तो फिर वो गवाह आके अपना बयान देगा, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा और उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन के यानी मुद्दई जो शौकत मुक़द्दम साहब के वकला हैं वो अब उनके ऊपर जिरह करेंगे और उससे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उस गवाह का और वही प्रोसेस होगा जो पिछले गवाहों पे डिफेंस के वकला ने किया। अब प्रोसिक्यूशन के वकला जो मुल्ज़मान का गवाह होगा उसके ऊपर जो है वो अपने क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे अगर गवाह बुलाते। अगर नहीं बुलाते तो फिर तो ज़ाहिर बात है वो सवालों के जवाब जमा करवाएंगे और उसके बाद जो है वो मरला आखिरी हतमी दलाइल की तरफ चला जाएगा। तो दूसरा जो स्टेज है इस केस का हतमी मराहिल में वो ये है, अब ये 7 तारीख को पता चलेगा कोई गवाह बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, डिपेंड्स। ये दूसरी डेवलपमेंट थी इस केस के हवाले से मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और गुज़श्ता पेशी के ऊपर एक और डेवलपमेंट हुई थी जिसका मैं जिक्र नहीं कर सका था और वो है हमारे दोस्त हसन अब्बास साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं। उन्होंने जो है अपना स्टेटमेंट क्लोज़ कर दिया था और ये विदाउट ओथ होता है, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया था और उन्होंने फॉरेंसिक की जो है वो 8 रिपोर्ट्स भी बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि ये मैं बल्कि आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ। एक चीज़ उन्होंने अहम जो थी वो था एक गवाह उन्होंने विदड्रॉ किया था और ये गवाह जो है ये शौकत मुक़द्दम साहब के साथ वही फवाद जहाँ हैं जो अपना मोबाइल फ़ोन रिकवर करवाने भी गए थे जब ज़ाहिर के ऊपर तफ्तीश हो रही थी और एक शख्स के हवाले से कहा गया था कि जी वो थाने गया था, तो ये भी वही फवाद जहाँ थे। तो जो हसन अब्बास का स्टेटमेंट है, मिस्टर हसन अब्बास लर्नेड DDP फॉर द स्टेट विदाउट ओथ, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहता है कि आई गिव अप PW जवाद जहाँ बिंग अननेसेसरी, कि ये मुझे जो है वो अहम नहीं लगे तो इसलिए मैं गिव अप करता हूँ, ये गवाह वापस लेता हूँ। उसके बाद जो है वो फिर अपनी रिपोर्ट्स का जिक्र करते हैं कि वीडियो एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ PFSA लाहौर जो कि 2 पेजेस की है। अच्छा, लेटेंट फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट PFSA लाहौर 2 पेजेस की। लेटेंट फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट NFSA इस्लामाबाद कंप्राइजिंग 1 पेज। अच्छा, DNA जो है वो सीरोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट PFSA लाहौर 5 पेजेस की। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट ये भी लाहौर की है और ये 1 पेज की है। फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट ऑफ PFSA लाहौर कंप्राइजिंग ऑफ 1 पेज। एग्जिबिट नंबर आगे लिखे होते हैं जो उसमें रिकॉर्ड पे लिखवाए जाते हैं। फोरेंसिक DNA सीरोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट सप्लीमेंट्री PFSA लाहौर कंप्राइजिंग ऑफ 4 पेजेस एंड फायर आर्म्स रिपोर्ट ऑफ NFSA कंप्राइजिंग ऑफ पेज एज आई क्लोज्ड प्रोसिक्यूशन एविडेंस। मोहम्मद अता रबानी साहब की अदालत में हसन अब्बास साहब ने ये अपना करवाया और 8 रिपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने बता दिया कि कौन कौन सी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो है वो लाई हैं, एग्जिबिट भी हुई हैं और उसके बाद उन्होंने जो है ये मामला अपना यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। तो ये 3 अहम डेवलपमेंट्स थी जो इस केस को लेकर थी। अब जो है हतमी मरहला है इंशाअल्लाह और हम आपको हर हवाले से जो है अपडेट करते रहते होते हैं। इसमें जो है 3 दरखास्तें भी आई हुई हैं, वो 3 दरखास्तें अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। एक दरखास्त पढ़ के आपको सुनाऊँगा और ये तीनों दरखास्तें जो है वो ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर जुल्करनैन ने जो है वो जमा करवाई हैं। उनमें क्या कुछ लिखा गया इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। आने वाली जो पेशी है 7 तारीख को उसमें इन 3 दरखास्तों के ऊपर भी दलाइल भी होंगे और उसके ऊपर को फैसला भी होगा। ये दरखास्तें एक्सेप्ट होती हैं, रद्द होती हैं, जो भी है वो डिपेंड करता है, लेकिन ये 7 तारीख को इन 3 दरखास्तों के ऊपर भी फैसला होना है। सो आने वाली जो 7 तारीख है सोमवार का दिन गालबन बन रहा है, तो वो भी इंशाअल्लाह अहमियत का हामिल है और उस हवाले से जो डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर की जाएंगी। मैंने कहा ये आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से कोशिश होती है आप तक फैक्ट्स पर रख कर ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाएं। आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आखिर में वही दरख्वास्त कि फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक बड़ा मैटर करता है। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे आपके कमेंट्स होते हैं। कोशिश करता हूँ 1 बाय 1 उनको जवाब देने की। कोशिश ये भी
कर रहा हूँ, ज़रूर मुझे सजेस्ट करिएगा एंड पे कि मैं नूर वाले केस के हवाले से मे बी संडे वाले दिन एक लाइव सेशन करने की भी कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन आप करिएगा लाइव में और मैं उसके जवाब भी देने की कोशिश करूँगा जो मुझे समझ आएंगे। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से जो है अगली किसी वीडियो में इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।